जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। झारखंड में एक नया वैकेंसी निकाला गया है और ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी का नाम है योग प्रशिक्षक। ठीक है। जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हैं आपके आसपास के पंचायत में, ब्लॉक में, बहुत जगह आप जो है देखते होंगे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। हर जगह जो है ना सरकार अब जो है योगा को जो है महत्वपूर्ण जो है एक चीज़ मानती है कि लोग यदि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। और जब योग करने के लिए बोला जाता है तो इसके लिए तो प्रशिक्षक का आवश्यकता पड़ेगा, टीचर का आवश्यकता पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है योग शिक्षक का वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है। और ये जो योग शिक्षक का जो वैकेंसी निकाला गया है, इसमें आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कहीं भागना दौड़ना नहीं है, बहुत ही ईजी है इस फार्म को भरना। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला कहाँ के लिए गया है। तो ये निकाला गया है आपका गढ़वा जिला के लिए। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा जिला, ये जो आपका नोटिफिकेशन निकाला गया था 28/4/2026 को निकाला गया था। और इस फार्म को भरने का अंतिम तिथि रखा गया है 12/5/2026। और इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको लेकर के कहीं भागना दौड़ना है, ऑनलाइन करना। बहुत ही ईजी है, बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में आपका ये फार्म भरा जाएगा। तो टोटल सीटों की संख्या की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल सीटों की संख्या है 69। ठीक है। और कहीं पर भी बाध्यता नहीं है कि यहाँ के लोग ही भर सकते हैं। बिल्कुल सभी चीज़ों की जानकारी अभी आपको हमने वीडियो में जो है हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं। और अगर यदि आपके पास योग प्रशिक्षक बनने के लिए वैलिड सर्टिफिकेट है ना, क्या क्या सर्टिफिकेट इसमें मांग रहा है इसको पहले देख लीजिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से योग के विषय पर डिग्री होना चाहिए। अगर यदि ये नहीं है तो कोई डिप्लोमा किए हैं तो भी भर सकते हैं। वो भी नहीं है तो सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी भर सकते हैं। बोर्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो भी हर जगह जो चल रहा है ना, अगर यदि वहाँ से भी योग प्रशिक्षण आपने लिया है, सर्टिफाइड योग प्रशिक्षक अगर यदि आप हैं तो भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। पुरुषों की संख्या यहाँ पे जो है, टोटल सीटों की संख्या पुरुष के लिए 48 है, महिला के लिए 21 है। टोटल 69 सीट हो गया। योग प्रशिक्षक पुरुष और महिला, है ना। अब आपको बताते हैं सारा विस्तार में। ये तो आपका हो गया कि क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर यदि इनमें से कुछ भी सर्टिफिकेट आपके पास है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर यदि आपके पास नहीं है तो ये वीडियो उनके पास आप शेयर कर दीजिए जो ये कोर्स किए हुए हैं या फिर वो इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। जिला आयुष समिति गढ़वा के अधीनस्थ जिला अंतर्गत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आयुष हेतु योग प्रशिक्षक पारिश्रमिक के आधार पर चयन किया जा रहा है। सरकारी नौकरी नहीं है। योग प्रशिक्षक को प्रत्येक सत्र के लिए 250 रुपये देय होगा। एक क्लास लीजिएगा ना, एक क्लास, तो आपको मिलेगा 250 रुपये। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको नौकरी लगेगा ना, ये बहुत दूर वाला को लोगों को नहीं देगा। जहाँ पे सीट खाली होगा उसी के आसपास में 5 किलोमीटर के अंदर के लोगों को उठाता है। अब कहाँ सीट खाली है अभी हम नीचे वहाँ पे भी दिखाने वाले। देखिए, ये भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पे है सारा कुछ। ये जो आप देख रहे हैं ना, गढ़वा, दुर्की, डंडई, बिशनपुरा, ये सब में कहाँ पे सीट खाली, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं अभी गढ़वा जिला के। तो जो वहाँ के लोकल जो व्यक्ति रहेंगे ना, उनको ज़्यादा प्रीफर दिया जाएगा। तो चलिए अभी आप वीडियो के अंत तक बनी रहिए। अब ये जो है उम्मीदवार जो है आवेदन कब से कर सकते हैं तो 28/4/2026 से 12/5/2026 तक कार्यालय जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के ईमेल आईडी पर। और ये ईमेल आईडी क्या है? गढ़वा योगा 2026@gmail.com। इसी के ऊपर आपको सारा अपना जो कागज़ है, सभी जो मूल कागजात है, अभी प्रमाणित माने सेल्फ अटेस्टेड PDF बनाना है इसका। और आवेदन की अवधि तक स्वीकार किया जाएगा। और आपको इसी मेल ID के ऊपर अपना सारा PDF जो फार्म भरेंगे, ये फार्म के बारे में भी हम नीचे आपको बता देंगे कैसे भर पाएंगे। सब कुछ का PDF बना करके इसी मेल ID पर आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देना है ना। और 12/5/2026 को संध्या 5 बजे तक निर्धारित है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और मेल पर मांगे गए वांछित कागजात ही मान्य किया जाएगा। मैंने मेल पर ही आपको भेजना है, जैसे वैसे भेजेंगे तो नहीं होगा। कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। भर्ती के किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता या फिर मापदंड तथ्यों को पूरा नहीं करता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। 2 नंबर में लिखता है कि सभी कागजातों का राजपत्रित पदाधिकारी या फिर नोटरी पब्लिक से अभी प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें अगर यदि करवाते हैं अटेस्टेड
क्या बोलता है, राजपत्रित पदाधिकारी या फिर नोटरी पब्लिक से कोई भी एक जो अधिकारी होता है ना, उसमें जब जो फार्म भरेंगे ना उसको साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो ही ये पेपर और ये कागज़ और ये फार्म आपका वैलिड होगा। आप BDO, CO, सरकारी डॉक्टर, प्रोफेसर वगैरह वगैरह से आप इसको करवा सकते हैं। आप लोग फार्म ऑफलाइन भरते होंगे तो पता होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा कैसे भराएगा, ठीक है। लेकिन बिना नोटरी पब्लिक के अभी प्रमाणित के आप फार्म को भेजेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में नियमितीकरण के संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर भविष्य में नियमितीकरण का दावा करते हैं तो वैसी स्थिति में उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। सही बात है। कार्य दिवस या फिर योग सत्र आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिए गए मार्गदर्शिका के अनुरूप होगा। प्रत्येक योग सत्र जो है 2 घंटा होगा, है ना। जो आपको 250 रुपये मिलेगा वो 2 घंटा का क्लास होगा। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के अंतर्गत संचालित 21 राजकीय आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक यूनानी में योग एंड वेलनेस एक्टिविटीज हेतु पुरुष का 32 सत्र एवं महिला का 20 सत्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष में 27 HSC सेंटरों में कम से कम 10 सत्र निर्धारित तिथि एवं समय पर किया जाएगा। समझे, इतना क्लास वहाँ पे देना है आपको। स्थानीय प्रमाण पत्र के अनुसार अनुभवी एवं योग में उच्च डिग्री वाले योग प्रशिक्षक को प्राथमिकता दिया जाएगा, जिस हेतु स्थानीय प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, योग प्रशिक्षक की योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से योग के विषय में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स का होना या फिर योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड नई दिल्ली से योग प्रशिक्षक होना अनिवार्य होगा। इतना जो मांगा गया है, इतना सारा कागज आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए योग कोर्स का मार्कशीट एवं मांगे गए सभी कागजात अभी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही प्रमाणित जो ऊपर में लिखा हुआ था। उसके बाद क्या लिखता है कि आवेदित प्रखंड एवं आवेदित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नज़दीकी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। उक्त प्रखंड में एक से अधिक योग्य उम्मीदवार होने की स्थिति में किसी भी नज़दीकी प्रखंड में चयन किया जा सकता है। उसके बाद है कि योग प्रशिक्षक चयन हेतु निम्न प्रखंडों में रिक्तियां हैं, जैसे कहाँ पर है, कौन कौन सा प्रखंड में है, तो गढ़वा में है, मेराल में है, मंझियाओं में है, डंडई में है, कांडी है, रंका में है, भंडरिया में है, चीनिया में है, रमकड्डा में है, रमकंडा, नगर उटारी, भवनाथपुर, धुरकी, केतार, रमना, बिशनपुरा और बड़गढ़, इन सभी प्रखंडों में वैकेंसी है। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट में क्या लिखता है, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी चयनित हो तो वैसी स्थिति में योग कोर्स के प्राप्तांक दूसरा निर्णायक कारक होगा। 11 नंबर में लिखता है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के 3 से 5 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले योग प्रशिक्षक को प्राथमिकता दिया जाएगा। 12 नंबर में लिखता है योग या फिर अन्य वेलनेस एक्टिविटीज़ के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निर्धारित जगह चिन्हित की जाएगी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जगह उपलब्ध नहीं होगी, वैसी स्थिति में निकटतम स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र या फिर अन्य सरकारी सामुदायिक भवन में योग या फिर वेलनेस एक्टिविटीज़ के लिए जगह निर्धारित किया जा सकता है। समझे, आपका जगह अगर कम पड़ेगा तो सरकारी भवनों वगैरह का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पे जाकर के आपको ट्रेनिंग देना है। विभाग द्वारा समय समय पर आवश्यक निर्देश का अनुपालन किया जाएगा। इस विज्ञापन में टंकन शुद्धि संशोधन अथवा वेलनेस तिथि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार जिला चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा। 15 नंबर में लिखते हैं कि आवेदन का प्रपत्र एवं सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष की सूची गढ़वा जिला की वेबसाइट garhwa.nic.in पर देखा जा सकता है। उसके बाद 16 नंबर में लिखता है कि सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में पूर्व से कार्य नहीं कर रहे से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य हो। एक शपथ पत्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको ये लिखना होगा कि आप जो है सरकारी या फिर कोई भी सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्थान में पहले से काम नहीं कर रहे, इसका शपथ पत्र कचहरी से बनता है। उसके बाद 17 नंबर में है कि कागजात संलग्न नहीं रहने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं त्रुटिपूर्ण, अधूरा, अपठनीय या अस्पष्ट आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस विज्ञापन में टंकक शुद्धि संशोधन तथा वेलनेस एक्टिविटीज़ की तिथि की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार जिला चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। इतना 18 को पॉइंट था, ठीक है। अब 18 को पॉइंट पढ़ते पढ़ते हमारा 5-7 मिनट ऐसे खत्म हो गया। अब आते हैं फिर से नीचे आते हैं। ये देखिए 28,000 कोई लोग निकाले हैं। ये है आपका फार्म, ठीक है, ये है आपका फार्म, यहाँ पे फोटो आपका चिपक जाएगा। इसमें क्या क्या भरना है तो देखिए, योग प्रशिक्षक का आवेदन हेतु विहित प्रपत्र दिनांक 28/4/2026 1/2026 वैकेंसी का नाम है जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा। यहाँ पर आवेदक का नाम आपको भरना है, दूसरा में पिता फिर पति का नाम भरना है, तीसरा में जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार भरना है, 4 नंबर में मोबाइल नंबर भरना है, 5 नंबर में ईमेल भरना है। पता प्रयास करिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपके पास लंबे समय तक रहे वही भरिएगा। 6 नंबर में अस्थायी पता,
7 नंबर में पत्राचार पता, इसमें दोनों सेम रहता है, ठीक है। अगर यदि आप गाँव से हैं तो दोनों सेम भर दीजिएगा, अलग अलग यहाँ वहाँ का मत भरिएगा। न्यूनतम 10वीं की योग्यता और सभी कागजातों का राजपत्रित पदाधिकारी या फिर नोटरी पब्लिक से अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, ये का और खा में नहीं करवाइएगा ना अटेस्टेड, तो आपका ये फार्म जहाँ पे जमा तो हो जाएगा लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा। उसके बाद है मैट्रिक का परीक्षा जो है कौन सा वर्ष में पास किए हैं, कौन सा बोर्ड था, प्राप्त अंक कितना था, प्राप्त अंक का प्रतिशत कितना था। इंटरमीडिएट में सेम इसी तरह से भरना है, ग्रेजुएशन में सेम इसी तरह से भरना है, कुछ एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे भर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद योग कोर्स जो विवरणी जो योग का कोर्स जो किए हैं, जो सर्टिफिकेट आपके पास है, कौन सा परीक्षा का नाम था, कौन सा साल में पास किए, कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या था, कितना नंबर आया था और कितना प्राप्तांक का प्रतिशत कितना। अगर यदि आप योग कार्य अनुभव आप रखते हैं तो पद का नाम क्या था, कार्यालय फिर संस्थान का नाम क्या था, अनुभव तिथि, यहाँ कब से काम चालू किए, कब तक काम किए और कुल अवधि तक अब यहाँ पे कितना काम किए, ये सारा कुछ आपको दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पर देखिए काट लेते हैं इसको। 10 नंबर, सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में पूर्व से कार्य नहीं करने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, बना लीजिएगा शपथ पत्र, ठीक है। उसके बाद आवेदित प्रखंड का नाम, कौन सा प्रखंड से आप फार्म भर रहे हैं, किस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनका नाम स्पष्ट रूप से भरना है। और आवेदित प्रखंड एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर से घर की दूरी कितना है ये लिखना है। उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है, किसी भी स्तर पर सूचनाएं गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है। तिथि मार दीजिएगा, स्थान मार दीजिएगा, आवेदक का हस्ताक्षर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर बात आ जाता है कि कहाँ कहाँ पर सीट आपका खाली है, ठीक है। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको दूसरा वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसलिए पूरा वीडियो को देख लीजिए, आप ही का भलाई होगा। हमारा क्या है, हम तो आपको जानकारी दे ही देते हैं, आप जानकारी कितना ले पाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। कार्यालय है जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा, योग प्रशिक्षक चयन हेतु जिला अंतर्गत रिक्तियों की विवरणी 2026। अब सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉक का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर नेम ऑफ अप्रूव्ड बाय आयुष HWC, कहाँ पर आपका जो है सीट खाली है वो है, मेल का कितना सीट खाली है, फीमेल का कितना सीट खाली है, टोटल कितना सीट खाली है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, बर्गर है ना 1 नंबर में, कहाँ पर सीट खाली है, राजकीय होम्योपैथिक आयुषधालय क्या है, सर्वत्ता पहाड़, ठीक है। हो सकता है नया जगह पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है प्रोनाउंसिएशन में, ध्यान नहीं दीजिएगा उतना, आप लोग समझ जाइए कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 सीट खाली है, एक पुरुष एक महिला के लिए। 2 नंबर और 3 नंबर में आ जाइए, यहाँ पे देखिए भंडरिया जगह का नाम है, और यहाँ पे कहाँ पे खाली है, राजकीय आयुर्वेदिक आयुषधालय भंडरिया में खाली है, और ये कंजिया में खाली है। यहाँ पर जो है ऊपर में जो है भंडरिया में 1 पुरुष 1 महिला, टोटल 2, और जो ये कंजिया जो है यहाँ पर सिर्फ एक पुरुष का सीट खाली है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 3 सीट खाली है, 2 पुरुष 1 महिला का, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं भवनाथपुर में देख लीजिए, यहाँ पर भवनाथपुर में खाली है 1 पुरुष 1 महिला का। उसके बाद आपका देखिए बनखेत्ता सिसरी में खाली है 1 पुरुष के लिए सिर्फ, यामराजी के लिए खाली है 1, ये मुकुंदपुर के लिए 1 सीट खाली है पुरुष का। यहाँ पे देखिए चौरिया में 1 सीट खाली है पुरुष का, और मंझगांवा में 1 सीट खाली है पुरुष का, टोटल 6 सीट, जिसमें से सिर्फ 1 महिला, टोटल 7 सीट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बिशनपुरा में 1 सीट खाली है पुरुष का। उसके बाद यहाँ पर देखिए चिनिया में 1 सीट खाली है पुरुष और 1 सीट खाली है महिला का। उसके बाद यहाँ पर देखिए डंडई में खाली है 1 सीट पुरुष 1 सीट महिला। उसके बाद यहाँ पर देखिए डंडई में ये जो डंडई है यहाँ पर 1 पुरुष का सीट खाली है, ठीक है। मतलब टोटल यहाँ पर 3 सीट खाली एक तरह से कहिए तो, ठीक है। नहीं, ऊपर में देखिए 6 सीट खाली टोटल, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना आप अपना चेक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 नंबर से 25 नंबर तक का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप देख लीजिएगा कि आपका जगह पर खाली है कि नहीं है, और खाली है तो किस जगह पर है, ठीक है। हम और नीचे कर देते हैं, गढ़वा तक आप ले लिए थे, अब यहाँ पे देखिए कांडी और केतर, ये 2 जगह का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उम्मीद है ले लिए होंगे, पढ़ लीजिए, देख लीजिए इसको। उसके बाद आप यहाँ पर मेराल नगर उटारी 2 प्रखंड का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कहाँ कहाँ खाली है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए रमकंडा, रमना और रंका, ये 3 जगह वाले जो है ये भी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल पुरुष का सीट खाली है 41, महिला का 21, टोटल हो गया 69, इतने सीट खाली हैं, ठीक है। तो ये था आपका मुख्य जानकारी। अगर यदि फिर भी आपको कुछ सवाल जवाब करना है, कुछ समझना है, हमें कमेंट करिएगा।
कुछ नया वीडियो बनाने का आवश्यकता पड़ेगा तो हम वो बना देंगे समय निकाल करके। उम्मीद करेंगे कि आप लोग के लिए भी ये जो वीडियो है यूजफुल रहा और आप इस फार्म को भर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।